हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये असम में जब मैं गुवाहाटी में रह रही थी तब मैं विहान पापा जी हम तीनों गए थे। और गए थे इस साइड क्योंकि विहान को मेरे को ना एक्चुअली क्या था कि विहान के जूते पहना के विहान को ले आई थी मैं यहाँ असम में। और अब क्या होता है ना, बाहर रोज़ जाना पड़ता था और विहान को बार बार जूते पहनाओ क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ठंड नहीं थी, गर्मी थी। तो मैं सोच रही थी कि एक जोड़ी विहान को चप्पल मिल जाती ना तो ठीक था। तो मैं बहुत घूमी, हम पापा जी के साथ यहाँ पे घूम रहे थे चप्पल के चक्कर में कि एक जोड़ी अच्छी चप्पल मिल जाए विहान को, बट यहाँ पे नहीं मिली मुझे चप्पल। बड़े बड़े शोरूम्स थे चप्पलों के, मतलब जूतों के, चप्पल सैंडल्स के। और उनमें भी पता है बच्चों की नहीं थी चप्पल, जैसे बड़ों की थी। और फिर उनमें महंगी भी मिलती, 600-700 रुपये की चप्पल मिलती कम से कम भी, अगर मैं लेती फिर बच्चे की, क्योंकि वैसे तो देखो 100-150 रुपये की मिल जाती है बच्चे की। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख रही थी कि कोई छोटी दुकान मिल जाए, छोटी दुकान। बट ये जो है ना मेन रोड है देखो गुवाहाटी की, यहाँ पर तो सब और सब शोरूम्स ही हैं, बड़े बड़े शोरूम्स जो भी हम सुनते हैं ना नाम, सारे इसी लाइन में थे। तो मैं आगे आगे चलती रही तो रास्ते में एक मंदिर भी आया था और बस बाहर से ही बस हाथ जोड़ लिए थे। उसके बाद हम आगे चलते रहे तो एक दुकान पे हम गए थे, वहाँ से मैंने 2 राखियाँ खरीदी थी। वहाँ पे विहान बोलता मुझे जेसीबी चाहिए रिमोट वाली। तो ऐसे ही मतलब सीधा सीधा चल रहे थे, फिर हम वापस हो गए क्योंकि बहुत आगे तक ये देखो ये मंदिर था, हम अंदर नहीं गए, बस बाहर से ही हाथ जोड़ लिए थे हमने। तो क्योंकि फिर हमें ना उसके बाद यहाँ से सीधा सीधा होके हमने आगे से जो रेड लाइट आई थी ना उस वहाँ से सड़क पार करके वापस मुड़े थे फिर हम, क्योंकि हम यही देख के सोच रहे थे कि ना एक्चुअली ले मतलब फिर चलो चप्पल तो मिली ही नहीं पूरे रास्ते में। फिर वही ना गर्मी बहुत थी यहाँ पे गुवाहाटी में, सर्दी तो बिल्कुल, ठंडा मौसम नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही मौसम है जैसा हिसार का है। और देख लो सब लोग ना हाफ बाजू के कपड़ों में घूमने लग रहे हैं यहाँ पर। तो और दोपहर के जैसे 4-5 बजे का टाइम था ये, तो इस टाइम तो बहुत ही तेज़ गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो सारे मॉल्स हैं इस तरीके से, कहते हैं कि ना मतलब असम में ना ज़्यादातर लोग शॉपिंग के लिए यहाँ गुवाहाटी में ही आते हैं। तो उसके बाद यहाँ से पापा जी ने एक तौलिया ख़रीदा था, रास्ते में कोई बेच रहा था। और मैं विहान के साथ आगे आगे जा रही थी तो रास्ते में कुछ मॉल के सामने झूले आए थे, विहान जिद कर रहा था झूले झूलने हैं, 600 रुपये के झूले थे। तो हमने नहीं झुलाए विहान को क्योंकि गर्मी में वैसे भी बहुत तेज़ गर्मी में झूले थे और कोई था भी नहीं वहाँ पर। तो हम फिर सीधा सीधा चले गए थे। फिर रास्ते से मैंने 1-2 किताबें खरीदी थी, मैंने बताया भी था आपको, सीक्रेट नाम से एक बुक थी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, और एक और थी जिसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या बुक ली थी। तो ऐसे 2-3 किताबें ली थी, मुझे महंगी पड़ी क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रिंट रेट पे मिलता है, एमआरपी पे मिल रही थी सारी किताबें, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। मुश्किल से 10 रुपये कम किए थे पर बुक उन्होंने, मेरे कहने के बाद वो भी। तो वो बोलते इन किताबों में क्या डिस्काउंट करें, मतलब ये बुक जो द सीक्रेट है ना 160 रुपये की मिल रही है ऑनलाइन अमेज़ोन वगैरह पे, और ये मैंने आई थिंक 360-370 की ऐसे ख़रीदी है यहाँ दुकान से। तो वही है ना कि ऑनलाइन ख़रीदने में का तो फ़ायदा होता ही है, बट क्या करें उस टाइम मेरे को था कि क्योंकि टाइम कटता नहीं, रात को बैठी रहती थी, टेंशन हो जाती थी रात को बैठे बैठे, क्योंकि दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती थी कि मेरे भाई का कैसे होगा क्या होगा। तो फिर ऐसे में ना फिर बंदा क्या करता है ना, किताब पढ़ लेता है, थोड़ा सा मोटिवेशनल, थोड़ा सा दिमाग साइड होता है, तो मतलब दूसरी चीज़ों में लगता है। तो इसीलिए मैंने 2-3 किताबें मैंने सोचा, क्योंकि मैं अगर ऑनलाइन मंगवाती तब भी 3-4 दिन लग जाते उन बुक्स को आने में, टाइम तो लगता ही ना डिलीवरी में। मैंने कहा अभी ज़रूरत है तो मैंने ले ली थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके की, यहाँ मेनली मोबाइल्स वगैरह का सामान ज़्यादा बिकता है। तो यहाँ पे ये देखो ये कोई मॉल था, उसके सामने देखो ट्रेन वगैरह के झूले थे, जहाँ पे विहान जिद कर रहा था कि नहीं मेरे को भी झूला झूलाओ। ये सेंट्रल मॉल नाम से कोई मॉल है। सॉरी मेरा गला ऐसे ही हो रखा है। और यहाँ पे ना हम बिल्कुल अंदर नहीं गए मॉल में, मतलब अंदर से तो देखा ही नहीं ये मॉल है कैसा, बस यहाँ पे पापा जी ले आए थे विहान को। उसके बाद मैं गई थी सीधा मेरे बड़े भाई के पास आईसीयू वार्ड में, मेरे भाई से मिली थी 15-20 मिनट उसके पास खड़ी रही थी, उससे बातें, मतलब मेरी बातें सुन लेता है ना मेरा भाई, तो मैंने उसको बातें बोली थी कि ठीक हो जाएगा, ऐसे है वैसे है, इस तरीके से। उसके बाद फिर वापस आ गई थी घर। उसके बाद तो आपको पता ही है, आई थिंक नेक्स्ट डे 1 या 2 दिन बाद, शायद इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा, अगले दिन ही, हाँ नेक्स्ट डे तो फिर मेरे को एकदम से गुवाहाटी से आना पड़ गया था। तो सोचा तो नहीं था, ये देखो मैं तो अपना ना सोच के बैठी हुई थी कि यहाँ पे मैं पूरा टाइम रुकूंगी, बट कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि मेरे को यहाँ से जाना पड़ा।
कहते ना इंसान को मतलब हर टाइम मतलब बुरे से बुरा टाइम भी इंसान को फेस करना पड़ जाता है अपनी ज़िंदगी में, तो वही मेरा लाइफ का यही है कि चीज़ें जो भी था एकदम से मेरे को निकलना पड़ा। फिर आपको तो पता ही है ट्रेन का सफ़र भी किया, इतना सफ़र मतलब जो चीज़ें ज़िंदगी में नहीं करी थी वो मैंने करी है मतलब लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने ज़िंदगी में ट्रेन का सफ़र कभी नहीं किया था, मुझे ये भी नहीं पता था टिकट लेते कैसे हैं, कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, ऐसे मैं कभी अंदर भी नहीं बैठ के देखी मैंने ट्रेन होती कैसी है अंदर से। मेट्रो में तो बहुत सफ़र किया, दिल्ली में लोकल जो चलती है उनमें तो बहुत ट्रैवल किया मैंने। तो यहाँ पे ये मेरी शॉपिंग होती थी, देख लीजिए आप। मैं केले खरीद लेती थी, विहान के लिए थोड़े अंगूर खरीदती थी, थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पे जैसे अमरूद खरीदा था, और भी जैसे थोड़े ही खरीदती थी, 2-2, क्योंकि यहाँ महंगे मिलते हैं फ्रूट। तो मैंने कहा 2 दिन चल जाए, जैसे 2 दिन के फ्रूट खरीद लिए मैंने। फिर मैं इकट्ठे फ्रूट नहीं खरीदती थी, जैसे हिसार में तो मैं पूरा 1 किलो सेब खरीद लेती हूँ। मिलते तो हिसार में भी, यहाँ तो बहुत ही महंगे, यहाँ 400 रुपये के सेब हैं, हिसार में तो फिर भी 280 रुपये के हैं, मतलब 120 रुपये का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो अंगूर भी बहुत महंगा था यहाँ पे, तो फिर भी मैंने ले लिया थोड़ा, मैंने कहा कोई नहीं बच्चा है खा लेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ फल फ्रूट थे जो यहाँ से खरीदे थे, देखो बनवाए थे, और पैसे तो बहुत ज़्यादा लगते थे यहाँ पे फल फ्रूट्स पे। लेकिन ये है ना कि बच्चा क्योंकि खाना आता था जिस टाइम, अब मान लो 2:30 बजे आ रहा है खाना दिन का लंच, तो लेकिन बच्चे को तो बीच में थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता था ना, तो जैसे एक सेब काट करके विहान को खिला दिया, थोड़ा थोड़ा बीच में खिलाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से देखो यहाँ से फल फ्रूट लेकर मैं आगे बढ़ी थी। और ये देखो ये फल फ्रूट, ये देखो ये प्रसाद था, ये मंगलवार का दिन था, मंगलवार को जैसे पापा जी लेकर आए थे, ये प्रसाद बांटा था उन्होंने। उसके बाद ये रात का खाना था, आई थिंक ये मेरा लास्ट खाना था या पता नहीं, उसके बाद मैं चली गई थी। तो ये रात का खाना था, विहान सो गया था, मैं भी बस ये खाना खा के सो गई थी। उसके बाद ये अगला दिन था सुबह का, हाँ इस दिन शायद मैं वापस हुई थी। तो ये खाना उस दिन बना हुआ था, देखो विहान को मैंने आधा पराठा खिलाया था बस, ये दही के साथ, ये इसमें से विहान ने खाया था। फिर उसी वक्त एकदम से देखो मैं खाना खा के ही बैठी थी। हाँ आज इसी दिन का दिन था जब मुझे एकदम से जाना पड़ गया था। और ये देखो आप पहुंच गई मैं ट्रेन में। असम से मैंने असम में से यहाँ से मैंने वो ट्रेन ले ली थी दिल्ली तक की। दिल्ली कहाँ का था, आनंद विहार। तो ये खाना था, ये प्री बुक किया था खाना। तो ये आई थिंक पता नहीं 120 रुपये का शायद ये खाना था, कुछ भी नहीं था, बहुत बकवास खाना था, बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखना बिल्कुल पानी वाली दाल थी, अजीब से छोले थे, चावल थे, बस ये कि विहान को सूखे सूखे चावल खिला दिए थे, 2 रोटी दी थी इसमें साथ में। तो बस किसी तरीके से ये खाना मैंने खाया था दोपहर के करीबन 12:30 बजे। उसके बाद ये देखो शाम का समय था, और यहाँ से शाम का था या 2-3 बजे का टाइम था, और यहाँ से मैं पहाड़ियाँ देख रही थी, क्योंकि असम निकल जाएगा। अब वो सफ़र तय कर रही थी मैं, क्योंकि असम जाएगा। फिर मैंने बहुत कुछ देखा, मतलब मैं पहली बार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 2 दिन का सफ़र करा ट्रेन का, और वो भी और वो भी अकेले, वो भी जनरल डब्बे में 1 दिन पूरा सफ़र किया। आधा दिन मैंने वहाँ किया था, 1.5 दिन यहाँ, फिर आधा दिन मैंने स्लीपर करवा दी थी टिकट 500 रुपये फालतू दे के। उन्होंने मेरे को एक सीट दिलवा दी थी स्लीपर में। तो यहाँ से ना मतलब बिल्कुल ही अलग, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म नहीं होती, जैसे फिल्म में दिखाते हैं, ऐसे सीन मुझे लग रहे थे, क्योंकि मैंने इस तरीके की पहाड़ियाँ देखी नहीं थी बहुत लंबे टाइम से। तो ये आई थिंक असम की पहाड़ी थी, दार्जिलिंग की थी, क्या थी मुझे नहीं पता। बट बीच में आए थे लोग चाय बेचने के लिए, तो बोल रहे थे दार्जिलिंग की चाय ले लो, दार्जिलिंग की, ऐसे बोलने लग रहे थे। बीच में पश्चिम बंगाल आया था, तब एक दो लोग थे, वो बंगाली बोल रहे थे, जो वहाँ की लैंग्वेज होती है ना वहाँ की पश्चिम बंगाल की। तो उनकी लैंग्वेज से ही मेरे को समझ आ गया था। और मुझे फिर वो वाला जुबिन का जो गाना है ना, वो तो मार मार पता नहीं कौन सा गाना है, मुझे उसके लिरिक्स याद नहीं है, जिसमें वो राजा बना हुआ है, ऐसे शूटिंग वाला एक सॉन्ग है। तो वो वाला गाना मेरे दिमाग में घूम रहा था उस टाइम। वो गाना की मेरे लिरिक्स भी नहीं बोले जाते मेरे से, एक है जुबिन नौटियाल का गाना है, वो मैं कई बार देखती हूँ ना, वो बंगाली में ही है। तो वो वाला सॉन्ग मेरे दिमाग में घूम रहा था उस टाइम, जब मैं उन लोगों को ना बंगाली भाषा बोलते हुए सुन रही थी। तो फिर आगे हम गए, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल आया, फिर मतलब पश्चिम बंगाल के बाद वो आया था बिहार आ गया था। फिर बिहार चला, पूरी रात बिहार चला था, बिहार पूरी रात, क्योंकि रात को क्योंकि सब मतलब बिहार के लोग मतलब बस में बैठे, ट्रेन में आ गए थे, फिर काफ़ी लोग उतर गए थे पश्चिम बंगाल के लोग जो वहाँ उतरना था जिनको। उसके बाद बिहार के लोग यहाँ पे चढ़ गए थे ट्रेन में। तो पूरी रात मतलब, क्योंकि यहाँ पे लोगों से मैंने पूछा था आप कहाँ से हो, तो सब कह रहे थे हम बिहार से हैं या हमें बिहार उतरना है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर बारिश भी बीच बीच में काफ़ी हुई थी
वहाँ उस साइड तो हो ही रही थी असम की तरफ। तो ये देखो यहाँ पे यही मिलता था ट्रेन में, या तो आप सिंपल बिरयानी ले लो और या अंडा बिरयानी, ये 100 रुपये की मिलती थी इस तरीके से। तो इसमें से विहान को भी खिला दिया था रात को मैंने खाने में, मैंने भी यही खा लिया था। दिक्कत तो बहुत हुई, देखो बच्चा बार बार मेरे को कह देता मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, इसको पोटी लग गई विहान को। विहान बोलता मुझे पोटी करनी है। तो मैंने बैग तो नीचे की तरफ ही रख रखा था, भगवान भरोसे छोड़ दिया मैंने। साथ वाले पैसेंजर को कहा ध्यान रखना मेरे बैग का। विहान को लेके 3 बार गई मैं, जैसे जो ट्रेन की वो जो होती है ना उसमें, मतलब टॉयलेट में, और विहान वापस आ जाता ही नहीं टॉयलेट। टॉयलेट की शक्ल देख के वापस आ जाता, बोलता मुझे इस टॉयलेट में नहीं टॉयलेट करना, मेरे को वो बड़ा वाला टॉयलेट होता है ना जो वेस्टर्न सीट होती है, मुझे उस पर टॉयलेट करना है, इसमें नहीं बैठूंगा मैं, इसमें नहीं बैठूंगा। ऐसे करके वापस आ जाता 3-4 बार। और वो टॉयलेट भी बहुत ही गंदी थी, क्या बोलूँ मैं, बस बता नहीं सकती शब्दों में। तो उसके बाद क्या था कि फिर रात को नींद में रात को 2 बजे विहान रोने लग गया। फिर बोलता मम्मी मेरे को पोटी आ रही है। फिर मैं रात को 2 बजे ना, इतनी भीड़ थी क्योंकि उस टाइम तक तो पूरी ये जो जनरल डब्बा था ना, क्योंकि बिहार से निकली थी ये ट्रेन, तो बिहार में इतनी ज़्यादा भर गई थी ना, ज़मीन पे लोग सो रहे थे सारे लोग, मतलब जेंट्स लोग सारे ज़मीन पे, मतलब चलने तक की जगह नहीं थी फ्लोर पे। मेरे को तो ये सीट मिली हुई थी बाकी, क्योंकि मैं शुरू से चढ़ी थी। तो फिर मैं विहान को उन लोगों को साइड में कर करके किसी तरीके से मैं गई ट्रेन के डब्बे में, मतलब वहाँ पे टॉयलेट में। विहान को मतलब टॉयलेट वगैरह करवा के उसको क्लीन किया, हाथ वाथ साफ करवाए विहान के, फिर जाके मुझे थोड़ी शांति मिली। मैंने कहा हे भगवान चलो ये काम तो हुआ। फिर यहाँ पे पता है गर्मी सी हो गई थी, तो ऊपर पंखा चल रहा था, तो नीचे एक लड़की थी बैठी थी, उसने मुझे बोला कि इनको भैया को पकड़ा दो विहान, घंटा 1.5 घंटा ना ये लेके बैठ जाएंगे ऊपर विहान को, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्योंकि मेरी गोदी में भी मेरे पाँव दुखने लग गए थे, विहान को लेके बैठी थी ना इतने घंटों से, 5-6 घंटे हो गए थे गोदी में लिए बैठी थी विहान को, तो पैर दुखने तो लग ही जाते हैं। तो ऊपर जैसे ठंडा पंखा छोटा सा चल रहा था, तो इन्होंने बैठा लिया कि 1 घंटा यहाँ बैठ जाएगा विहान, तो थोड़ी इसको हवा लग जाएगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई थी ना ट्रेन में, इतनी ज़्यादा भीड़ कि इतनी भीड़ थी कि गर्मी होने लग रही थी, मतलब पसीना आ रहा था, मतलब ट्रेन चल रही थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, क्योंकि सफोकेशन हो जाती है यार इतनी भीड़ में। तो इसीलिए ऊपर बैठ गया था विहान, और विहान को भी गर्मी ज़्यादा लग रही थी, तो इसीलिए ऊपर थोड़ा सा बहुत सफ़र किया। देखो मेरे बच्चे ने भी, सच में सिंगल मदर्स के बच्चे ना ऐसे ही होता है, देखो स्ट्रगल उनका भी बहुत होता है शुरू से, क्योंकि परिवार में बच्चे रहते हैं ना तो कोई ना कोई और संभाल लेता है, कि कोई दादा दादी या फादर संभाल लेता है। बट जब मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मैं कई बार यही चीज़ सोचती हूँ कि मेरे को कहीं भी जाना होता है ना, विहान को साथ लेके जाती हूँ। तो देखो 3-3 दिन का सफ़र छोटा सा बच्चा करता है, कभी इधर जाना उधर जाना मेरे साथ, और इसने बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करी, एक बार भी मुझे परेशान नहीं किया विहान ने कि मम्मी मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे ऐसे तंग हो रहा हूँ, या रोया बीच में, बिल्कुल नहीं रोया, चुपचाप सारा सफ़र तय कर लिया। इतने घंटे का बच्चे ने बैठा रहा, कभी ऐसे ही बैठा रहा। तो विहान का भी बहुत स्ट्रगल है, इवन अभी भी है। अभी भी कल देखो ना, कल मेरा कुछ बैंक का काम था, हॉस्पिटल का काम था, मैं यहाँ से गई हूँ बाइक लेके, और इतना दूर है हॉस्पिटल, आना जाना, गर्मी में 2 घंटे बाइक चलाई है मैंने, कभी उधर कभी उधर। ट्रैफिक इतना होता है, 20-20 मिनट कहीं खड़े रहो ट्रैफिक में, बच्चा भी धूप में खड़ा है मेरे साथ, बट ये सब स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या करें। बच्चे को छोड़ तो नहीं सकती ना घर में कि ताला लगा के बंद करके निकल जूँगी, कभी कभार चलता है देखो छोटा मोटा, कि अगर यहीं आसपास आप जा रहे हो, बट अगर आप ज़्यादा दूर के लिए जा रहे हो तो बच्चा साथ ही लेके चलना पड़ता है। तो वही है ना, बेचारा हमेशा मेरे साथ जाता है, तभी तो विहान का रंग भी इतना काला हो रखा है, क्योंकि गर्मी में मेरे साथ घूमता है। अब किसके पीछे छोड़ूं मैं इसको, साथ साथ लेके चलना पड़ता है कहीं भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।